अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है? किस नौयत की चोटें आई हैं बच्चों को जो वहां पर मौजूद हैं, जो अफराद जख्मी हैं उनके जो है जख्म किस नौयत के हैं? इस हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है अस्पताल इंतजामिया की वो शेयर कीजिएगा। देखिए उमेर, इस वक्त सर्विसेज अस्पताल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी जो तिब्बी अमला है उनको फौरी तौर पर अस्पताल की जो इमरजेंसी है उसमें रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। उनकी जो छुट्टियां हैं वो इस वक्त मनसूख की गई हैं कि कोई भी जो है वो हॉस्पिटल से जाएगा नहीं, और खासकर वो डॉक्टर्स जो कि हड्डियों के माहिरीन होते हैं या फिर जो दिमागी स्कल के माहिरीन होते हैं, न्यूरो सर्जन, उनको फौरी तौर पर जो है वो तलब किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्तलिफ चोटें आई हैं, बहुत सारी हड्डियां जो है वो जो जख्मी हैं उनकी फ्रैक्चर हुई हैं, उनके सर पर गहरे जख्म आए हैं जिसकी वजह से खून जो है वो बहुत ज्यादा बह रहा है, जिस पर जो है वो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल की इंतजामिया उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा जो जख्मी आया है वो क्रिटिकल नहीं है, और ये तमाम तर बड़ी उम्र के लोग हैं जो कि जख्मी के तौर पर आए हैं सर्विसेज अस्पताल के अंदर। एक जख्मी को लाहौर के शालामार अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिस बच्चे की उम्र 7 साल है, शायान उसका नाम है, और उस बच्चे को जो है वो मुख्तलिफ नौयत के जख्म आए हैं, सर पर और बाजू पर उसके मुख्तलिफ जख्म है, जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो शालामार अस्पताल के अंदर इस वक्त जारी है। अफसोस के साथ एक बच्चा जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुआ है, और अस्पताल सर्विसेज अस्पताल पहुंचने तक इस बच्चे की जो रेस्क्यू का अमला जो है वो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में लेके गया। अब तक 5 जख्मी जो है वो इस वाक़े के अंदर टोटली रिपोर्ट हुए हैं, और एक बच्चे की डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। मजीद जख्मी अगर तो अस्पताल के अंदर लाए जाते हैं तो उनका जो अमला है वो तमाम तर रेडी है कि जो भी जख्मी आते हैं उनको ट्रीट किया जा सके। जी सही। दानियल ये बताएगा कि जो जख्मी बच्चे हैं उनके जख्मों की नौयत किस तरीके की बताई जा रही है? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गुज़श्ता जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था साना कहना का, उसमें ये बताया गया कि बच्चों के सर पे बहुत चोटें आई हैं। अब ये तीसरी मंजिल की इमारत गिरी है, छत गिरी है, तो अभी जो जख्मी बच्चे हैं उनके जख्मों की नौयत के हवाले से कुछ अस्पताल इंतजामिया बता पाई है? देखिए महक, जो जख्मों की नौयत है वो जो काहना में इंसिडेंट हुआ था उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सर के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ गहरे जख्म आए हैं जब मलबा गिरा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर हुई हैं, और ये उसी तरह का एक इंसिडेंट है जो कि एक रिपोर्ट हुआ है। मगर काहना में शायद डिफरेंस ये था कि ज्यादा सफोकेशन हुई थी, और यहाँ भी शायद एक बड़ी वजह ये बन सकती है क्योंकि बागबानपुरा का ये जिस तरह का इलाका है ये तंग इलाका है, तंग गलियां हैं, और इस वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मलबे की वजह से वहां पर जब रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा होगा तो सफोकेशन वहां पर बहुत ही ज्यादा हो गई होगी। तो ये जो जख्मों की नौयत है उसके अंदर सर पर गहरे जख्म आए हैं, और इसके अलावा बाजू पर और टांग पर जो चोटें हैं वो अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है दानियल, आप साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखा रहे हैं और बताते भी हैं कि लाहौर का इलाका है बागबानपुरा, जहां पर निजी स्कूल की दीवार गिरने का वाकया, मलबे तले दबकर एक बच्चा जाम बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था, स्कूल की तीसरी मंजिल पर तामीराती काम जारी था, इमारत से बच्चों को निकालने का अमल जारी है। बच्चों के वालिदैन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल और एक बच्चे को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बच्चे की डेड बॉडी लाई गई है। MS सर्विसेज अस्पताल की जानिब से ये बात कंफर्म की गई है। जख्मियों को सर पर गहरे जख्म और मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स हैं। MS सर्विसेज हॉस्पिटल का ऐसा बताना है। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। समर कैंप गैर कानूनी तौर पर लगाया गया था। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया है। उस्मान अलीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल उस्मान अलीम, इस हवाले से जरा बताइएगा, जो मनाज़िर हम इस वक्त देख रहे हैं वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तमाम बच्चों को निकाला जा चुका है, ये मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है, और जो टेप्स हैं उनको लगाकर जो मुतलका एरिया था उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। चूँकि ये तीसरी मंजिल पर ये लेंटर मौजूद था जो कि गिरा, और इसके लेंटर के तमाम तर जो मलबा था वो गली में भी गिरा, ईंटें काफ़ी ज़्यादा थी, और लेंटर जो है वो अब भी पहली वाली मंजिल पर आकर गिरा हुआ है और लटका
खिसका हुआ है। तो इस वजह से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ताकि ऊपर से जो कच्चा लेंटर अभी मौजूद है वो मजीद नीचे ना गिरे और कोई बच्चा या कोई भी यहाँ पर जो मौके पर बंदा मौजूद है वो जख्मी ना हो। जो रेस्क्यू का अमला है वो तमाम तर बिल्डिंग से बाहर आ चुका है। अब जो जिले इंतजामिया की टीमें हैं और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और वो जो बिल्डिंग थी उसके हवाले से इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार करती हुई दिखाई दे रही है, मालूमात लेती हुई दिखाई दे रही है। इब्तदाई तौर पर जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या बताया जा रहा है? लेंटर गिरने की वजूहात क्या है? लेंटर गिरने की वजूहात ये कच्चा एक लेंटर जो है वो बताया जा रहा है। बिल्कुल अभी ये कच्चा लेंटर था, डला तो मतलब कि नया ही था, मगर ये अभी पूरी तरीके से जो है वो सूखा नहीं था। इसके नीचे वो पूरे जो फट्टे लगे होते हैं वो भी लगे हुए थे, दीवारें थी जो कि कच्ची थी। तो ऊपर से लेंटर जब नीचे गिरा जो कि कच्चा था तो इस वजह से तमाम जो दीवारें थी जो कि अतराफ में कच्ची थी इस लेंटर के नीचे वो भी जो साथ गली है उसके अंदर आके गिरी, जिसकी वजह से लोग जख्मी हुए। यहाँ पर एक बच्चा जो है उसकी हलाकत सामने आई और अब जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच के ये पूरी उस्मान, आप सूरत हाल पे नजर रखिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। अभी हमें दानियल दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। दानियल, इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दो जगहों के मनाज़िर दिखा रहे हैं। समा की स्क्रीन दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था सानेह कहना का, और अभी हम देख रहे हैं कि सानेह बागबानपुरा। लेकिन इसमें जो मैं कहूँगी कि अच्छी बात यह है कि जाम बहक जो बच्चे हुए, जो एक बच्चा हुआ है उसके अलावा कोई तादाद सामने नहीं आई, विच इज़ गुड। लेकिन जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है वो भी क्या बता रही है? क्या आप फिगर कंफर्म करेंगे कितने बच्चों को यहाँ पर लाया गया, उनका एज ग्रुप क्या था, कोई टीचर भी इसमें शामिल है, कोई बड़ी जो है वो अडल्ट इसमें शामिल है? प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखें महक, इस वक्त जो बच्चा जिसकी डेथ रिपोर्ट हुई है उसकी उम्र 12 साल है और मुख्तलिफ जो जख्मों की नौयत हैं वो बताए जा रहे हैं कि उसकी वजह से उसकी डेथ रिपोर्ट हुई है। उसको सर पर गहरे जख्म इस वाक़े के अंदर रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा जो एक बच्चा जख्मी हुआ है 7 साल उसकी उम्र है और उसको भी इसी तरह के मुख्तलिफ जख्म जो है वो उसको सामने आए थे जिनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, मगर जो जख्मों की नौयत है वो कम थी। इसके अलावा डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब जो है वो चूंकि एक प्रोसेस चल रहा है और जख्मों का इलाज जारी है, तो अभी जो है वो डॉक्टर्स का फोकस है कि उसके ऊपर जो है वो मेजरली फोकस किया जाए और उनको जो है वो उनकी देखभाल यकीनी बनाई जाए। मुख्तलिफ जो हड्डियों के माहिरीन होते हैं या दिमागी माहिरीन होते हैं, दिमागी स्कल के माहिरीन होते हैं, वो इस वक्त जो है वो उनका इलाज जारी रखे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो हैरानकुन बात इस तमाम तर वाक़े के अंदर सामने आई है कि गैर कानूनी तौर पर समर कैंप लगाया गया था। ये समर कैंप अलाउड ही नहीं है। पंजाब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, समर कैंप्स की इजाज़त दी थी निजी स्कूल्स को, वो 1 जून से लेकर 30 जून तक था, मगर ये समर कैंप जो है वो बहरहाल लगाया गया, बच्चों को बुलाया गया और इस समर कैंप में के जो टाइमिंग्स हैं, जिस तरह उस्मान अलीन बता रहे थे कि वो बहुत लंबी टाइमिंग्स हैं। हालांकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई थी वो सिर्फ 3 घंटे के लिए समर कैंप की इजाज़त दी हुई थी। तो अब बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होने हैं ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी पे भी, ज़िले इंतज़ामिया पे भी। क्या जो इस वक्त मौसम है उस हिसाब से भी बिल्डिंग्स को चेक किया गया कि वहाँ पर इस तरह का तदरीसी अमल जारी रह सकता है या नहीं रह सकता है? ना सिर्फ तदरीसी अमल जारी रहने की बात है, बल्कि इसके अलावा भी अगर तो कोई वाक़या किसी के घर में भी पेश आता है तो ऐसा वाक़या क्यों पेश आए, और पहले ही जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में इकदाम कर लेने चाहिए थे, जो कि अब तक जो है वो ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर नहीं किए गए और इस वजह से आज ये अफसोसनाक वाक़या। और वैसे भी इस वक्त बारिशों का सीजन है, ये इकदाम फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत हाल को देखते हुए लगने चाहिए और देखना चाहिए कि तमाम वो ऐसी इमारतें जहां पर ये खदशा भी है कि उसकी कोई छत या लेंटर गिर सकता है उसको चेक किया जाना चाहिए।